स्क्रीन दिख रही है? Great. तो कल हम लोग ने कुछ प्रोग्राम भी किए थे, है ना, और रिवाइज करने की कोशिश किए थे कि सी और सी प्लस प्लस में छोटा सा डिफरेंस क्या है, और वो चीज़ मैंने आपको लिखने भी लगाया था। तो चैप्टर 1 में स्टार्ट कर रहा हूँ, और चैप्टर 1 में हमने ये चैप्टर हुक जो सब्जेक्ट है, हुक, ये सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हर सब्जेक्ट में हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर प्रैक्टिकल करते हैं, बराबर। बुक में थोड़ा उल्टा होता है, बुक में प्रैक्टिकल आपको ज़्यादा करना होगा। अगर प्रैक्टिकल करोगे अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो ही आप थ्योरी को समझ पाओगे। डायरेक्टली थ्योरी करोगे तो कुछ नहीं समझना है। तो और मेरा वे ऑफ टीचिंग भी थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही रहता है। आई प्रेफर गोइंग प्रैक्टिकल बेस्ड, क्योंकि मैं खुद एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एक कंपनी के अंदर। तो सॉफ्टवेयर बनाने में आप प्रैक्टिकल काम करते हैं, बराबर। तो अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज रखोगे तो ही आपकी वैल्यू होती है इंडस्ट्री के अंदर। थ्योरेटिकल नॉलेज की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे आपको करना ये है कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। और ये सब्जेक्ट भी वही है, ये सब्जेक्ट भी आपको क्या कहता है कि यू शुड फोकस ऑन प्रैक्टिकल। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा सेमेस्टर में प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी कंबाइंड हैंड इन हैंड करें। जब मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ तो दिस ऑल्सो इंक्लूड योर लैब मैनुअल का जो कंसेप्ट है वो सारा इंक्लूड है। और जब प्रैक्टिकल करोगे तो ऑब्वियसली थ्योरेटिकल तो समझ में आ ही जाएगा, है ना। तो लेट्स गो अहेड। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट के अंदर हमको क्या सीखना है ये पहले देख लेते हैं। तो सिलेबस के हिसाब से आई स्कीम का जो सिलेबस है उसके मुताबिक हमको ये जानना है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसको पॉप शॉर्टकट में बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड को, एंड हुक हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को कहते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है तो देखेंगे फ्यूचर में, अभी नहीं। दूसरा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, कुछ ये छोटे पॉइंट्स है, मैं इसमें यहाँ पे बता देता हूँ आपको, तो आप बाद में वापस करेंगे हम लोग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं जो अभी हम लोग सीख रहे हैं, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ठीक है, और बहुत सारे जेएस, तो ये जावास्क्रिप्ट, ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एप्लीकेशन ऑफ वो, एप्लीकेशन का मतलब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। अच्छा, अमान हुसैन ने मेरे को कुछ रिमाइंड किया है, ठीक है, शुक्रिया अमान। विल सी टू दैट आल्सो। एप्लीकेशन ऑफ वो क्या होगा, ठीक, और सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस कैसा होता है, सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम हम लोग ने कल ही पढ़ा भी था, है ना, एडिशन ऑफ टू नंबर वाला। इसके अलावा यहाँ से कुछ टॉपिक मैं अभी आपको कराऊंगा जो कि हमको आपको लगने सी से पूरा रेलेवेंट है, इट इज अ पार्ट ऑफ द सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग का ही पूरा पार्ट है। तो जस्ट एक रिवीजन जैसा हो जाए, और फिर उसको डिटेल में हम लोग बाद में करेंगे। टोकन्स, कैन समबडी टेल मी व्हाट इज टोकन, सी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। नोमान बोलो, सईद नोमान। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, वेरी गुड इकरार, वेरी गुड। Anybody else who can tell me over chat? Inseparable unit, individual unit which cannot be divided further. ठीक है, गुड, अमान, सईद नोमान, वेरी गुड, बराबर।
टोकन हम हर वो शब्द को कहेंगे, हर वो चीज को कहेंगे जो प्रोग्राम के अंदर शामिल होती है, चाहे वो एक हैश क्यों ना हो, चाहे वो इंक्लूड आपने लिखा हो, चाहे वो ऐसा लिखा हो, चाहे आपने वर्ड लिख दिया हो, इवन वर्ड इज अ टोकन, आपने मेन लिखा है इज ऑल्सो टोकन, ब्रैकेट इज ऑल्सो टोकन, क्लोज ब्रैकेट इज ऑल्सो टोकन, curly bracket is also a token, integer is also a token, character is also a token, everything is a token. ठीक है, हर शब्द चीज, छोटी छोटी चीज को हम टोकन कहते हैं, एवरी, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, मरोड़ नहीं सकते। ठीक है, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के एग्जांपल, कैन somebody give me keywords example in chat? void, great, very good, Maman, float, Shweta, very good, character, very good, Ikra, very good, Ansari Rizwan, excellent and very good. Faraz, very good. Mariam, very good. Idris, very good. The people are giving the right answer. All reserve word in C. एकदम शॉर्ट, सही, एकदम ऐसा शब्द निकाल लिया अमान ने, बोले एक ही लाइन में सारा काम निपट जाए। वेरी गुड। नॉट स्कैनफ, नहीं श्वेता, स्कैनफ इज नॉट अ कीवर्ड, इट्स द नेम ऑफ अ फंक्शन एक्चुअली। रिजवान वेरी गुड, फराज वेरी गुड, कासिफ कुरैशी वेरी गुड। ठीक है, स्टॉप राइटिंग आंसर, चलो आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड्स अगेन रिजर्व्ड वर्ड जो होते हैं, जिनका इस्तेमाल प्रोग्राम में नहीं किया जा सकता। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने दे दिए हैं, वही सारे कीवर्ड्स हैं। स्कैनफ इज नॉट अ कीवर्ड। कीवर्ड्स सी प्रोग्रामिंग में 32 कीवर्ड्स हैं। कितने कीवर्ड है सी प्रोग्रामिंग में? 32 कीवर्ड, सईद नोमान ने ऑलरेडी डाला है। और इसी का ही एडिशन पे अगर 30 कीवर्ड और ऐड कर दो, 30 कीवर्ड अगर ऐड कर देंगे तो दिस विल बिकम सी प्लस प्लस। तो वही 32 पे 30 ऐड करना है। तो सी प्लस प्लस में वी हैव 60 कीवर्ड। हाउ मेनी कीवर्ड? 62 कीवर्ड्स, बराबर। Similarly in Java we have 52 keywords, in Python we have 33 keywords। ठीक है, तो ये सब कीवर्ड्स हैं। तो इसमें से 32 में से 30, सॉरी 62 में से 62 में से 32 आर दोज कीवर्ड्स विच वी ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस सेमेस्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। और लास्ट 20 मिनट्स में मेरे को रिमाइंड करना, अभी कितना बज रहा है? 11 बज रहा है, 11:15 बजे मुझे रिमाइंड करना, वो तुम्हारा टर्बो सी वाला। ओके, गोइंग अहेड। Constant, constant, can somebody tell me constant? What is constant? Any value which cannot change itself is a constant, right? अगर हम कोई चीज को बदल नहीं सकते, ठीक है, 10 हमेशा 10 ही रहेगा, 10 कैन नॉट चेंज। हाँ, वैल्यू ऑफ पाई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, वैल्यू ऑफ पाई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। ठीक है, वेरिएबल्स तो ऑब्वियसली उनको कहेंगे जो चेंज हो सकते हैं। डेटा टाइप्स ऑलरेडी आपको मालूम ही है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, है ना, ये सारे डेटा टाइप्स, तो ये सारे तो हमने सी में भी पढ़ा था। देन डेटा टाइप में हमने अनडिफाइंड डेटा टाइप भी पढ़ा है, जिसमें से एक है एरे, स्ट्रक्चर। क्लास एक नया डेटा टाइप है जो इस सेमेस्टर में हम एक्सटेंसिवली यूज करने वाले। एरे हमने पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर हमने सी में पढ़ा है, क्लास वी विल स्टडी इन डिटेल। ठीक है, देन व्हाट इज टाइप कास्टिंग? ओके, टाइप कास्टिंग क्या होता है? किसी को पता है टाइप कास्टिंग? टाइप जो वर्ड यूज हुआ है ना, इट इज ड्राइव फ्रॉम द ईयर, यहाँ से ही निकाला है। कास्टिंग मतलब चेंज करना, कास्टिंग मतलब चेंज करना। तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। एग्जांपल के तौर पे ये एक एग्जांपल है, ये
यहाँ पे आप लोग ने सैम 2 में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ा था क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक्स के अंदर M2, जस्ट नो कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर, चलो नहीं पढ़ा है जाने दो, u इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ऐसा एक कंसेप्ट होता है इसके अंदर। फिर बाद में आप u इक्वल टू, फिर आप कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू u प्लस आई जेड, ऐसा निकालते हैं। तो ये एक पूरा फंडा रहता है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे, सो एक ही को लेते हैं, चलिए एक एक्सप्रेशन को लेते हैं। दिस इज अ रियल नंबर। मैथमेटिक्स में रियल नंबर एक कंसेप्ट होता है, बराबर, और इट इज अ इमेजिनरी नंबर। आई स्टैंड फॉर इमेजिनरी। वाई इमेजिनरी नंबर? अब यहाँ पे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को ऐड करना है और फिर आपको एक आंसर अलग से आएगा। हम लोग अक्सर क्या करते थे मैथमेटिक्स में, रियल टू रियल, इमेजिनरी टू इमेजिनरी, तो पता आपने सुना भी नहीं होगा, रियल टू रियल ही ऐसा कुछ होता था। तो ये बस सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में अब यहाँ क्या होने वाला है, आपको प्रॉब्लम फेस होने वाला है इंटीजर और फ्लोट का। जैसे कि इंटीजर टाइप में एक वेरिएबल ए हो गया जिसके अंदर वैल्यू 10 है, और एक वेरिएबल आई हो गया जिसके अंदर वैल्यू 20.5 है। अब इन लोग क्या कर रहे हैं, देखो, के जो कि फ्लोट टाइप है ना, ए मेरा क्या है 10, और ऐड कर रहा हूँ किसके साथ, 20.5 के साथ। अब इस इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, इज इट पॉसिबल? बिकॉज इट इज इंटीजर टाइप एंड इट इज मेरा फ्लोट टाइप। इंटीजर और फ्लोट को ऐड करूंगा फ्लोट के अंदर, तो ये मेरे को आंसर आएगा कि नहीं आएगा? टाइप यस, नो, एवरीबडी हैव टू रिप्लाई। एवरीबडी, अगर जितने रिप्लाई किए मैं समझूंगा वही प्रेजेंट है, बाकियों के एनरोलमेंट नंबर कैंसिल। जस्ट टाइप वाई और एन, इंडिकेटिंग आप, नो नीड टू सर्च फॉर द आंसर ओवर इंटरनेट, इंटरनेट पे नहीं मिलने वाला। आप बस तुक्का मारो बस, आप एक गैसिंग करो। मैं, ये क्वेश्चन है मेरा कि मेरा ए जो है ना, ए यहाँ देख रहे हैं आप, इंटीजर टाइप का है, बराबर, इट इज इंटीजर टाइप, और मेरा आई जो है वो फ्लोट टाइप का है, और के भी मेरा फ्लोट टाइप का है। ठीक है, आई मेरा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ए सॉरी, ए मेरा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और ये आई मेरा फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। अब ये दोनों में एडिशन करना है, होगा क्या? दोनों में एडिशन होगा? अगर होगा तो आंसर भी मेरे को काय में चाहिए, क्योंकि के इज इन फ्लोट टाइप, समझा? इट इज लाइक इंटीजर एडिंग विथ फ्लोट एंड आंसर गेटिंग यू इन द फ्लोट। तो जस्ट टाइप एन और वाई फॉर यस एंड नो, सो दैट आई कैन नो के होगा कि नहीं होगा। एवरीबडी हैव टू पार्टिसिपेट, चाहे गलत दो कोई मसला नहीं, आई डोंट, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ओके, होगा, इट्स राइट, यस इज द राइट आंसर, मगर उस होने के लिए कोई तरीका चाहिए, ठीक है? अब वो तरीके को हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। मतलब कि देखो, यहाँ पे अगर नोटिस करो, इट इज ऑफ, इट इट इज 10, इट इज इंटीजर टाइप, और ये मेरा है 20.5, इट इज फ्लोट टाइप, है ना, ये इंटीजर टाइप हो गया और ये मेरा फ्लोट टाइप हो गया। अब दोनों को ऐड करने बोला गया, तो इंटीजर और फ्लोट को तो हम ऐड कर ही नहीं सकते, मगर इन दोनों का जो भी आंसर आएगा तो ऑब्वियसली वो फ्लोट ही आने वाला है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वेरिएबल ए को भी फ्लोट ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज इंटीजर ना। आई नीड टू राइट ब्रैकेट में फ्लोट,
अगर मैं ब्रैकेट में फ्लोट लिख दूं तो ये इंटीजर वेरिएबल भी मेरा फ्लोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फ्लोट। एंड इस वजह से इसका फाइनल आंसर जो कि फ्लोट प्लस फ्लोट हो जाएगा, फिर ये फ्लोट और ये फ्लोट ऐड होने से मेरे को आंसर में भी फ्लोट में ही आंसर आएगा। तो आंसर विल ऑब्वियसली क्या आएगा? 30.5, दैट इज फ्लोट ओनली, राइट। तो इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। क्या बोलेंगे? टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग दो टाइप की होती है। एक होती है इम्प्लिसिट, जिसको इंटरनल बोलते हैं, इंटरनल भी बोल सकते हैं, और होती है एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट जिसको हम एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। So there are two type of typecasting, internal and external. क्लियर है? इंटरनल और एक्सटर्नल भी है। अब यहाँ पे मैंने ये अलग से लिखा हूँ। सो दिस बिकम एक्सटर्नल टाइपकास्टिंग, मतलब एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग हो गई। मैंने खुद लिखा हूँ। यही चीज को आप बिना लिखे भी आपको आंसर आ सकता है। मतलब आपने बस ऐसा लिख दिया k इक्वल टू a प्लस आई, देन ऑल्सो यू विल गेट आंसर। और जब ऐसा आता है, अगर करेक्ट आंसर आता है, तो दैट बिकम इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट क्यों? बिकॉज इंटरनली कंपाइलर ने उसको संभाल लिया। ठीक है, कंपाइलर ने इंटरनली उसको जो देना चाहिए था वो खुद ही दे दिया। यहाँ पे कोई मेरा ब्रैकेट में ऐसा लिखा हूँ क्या? ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ ना यहाँ लिखा, कहीं पर भी मैंने नहीं लिखा। नहीं समझा? एक बार वापस बताना। चलो पहले सिंपल सा समझो। ए में क्या वैल्यू है? 10 है। 10 is of which data type? कासिफ रिप्लाई करो चैट। इट इज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, बराबर। एंड आई में क्या वैल्यू है? 20.5। और आई का डेटा टाइप क्या है? फ्लोट। वेरी गुड। ठीक है। और सिंपल सी बात है, आप इंटीजर एंड फ्लोट ऐड कर ही नहीं सकते। लॉजिकली बोलेंगे तो यू कैन नेवर ऐड इंटीजर विद फ्लोट। फ्लोट और इंटीजर ऐड हो ही नहीं सकता, क्योंकि आंसर क्या आएगा फिर? आंसर क्या आएगा? इंटीजर आएगा कि फ्लोट आएगा? आंसर तो कोई एक ही चीज आ सकती है ना, दोनों तो मिक्स आ ही नहीं सकती। इंटा फ्लोट ऐसा तो नहीं बोल सकते हम लोग, या फ्लोट इंट ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो आंसर तो कोई एक चीज आएगी, या तो इंटीजर आएगी या फ्लोट आएगी, बराबर। तो ये अपने को आंसर को लाना है। और ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे मैं फ्लोट ही मेरे को लाना चाहिए। इस वजह से के को मैंने फ्लोट ही रखा है। देखो यहाँ पे के मेरा फ्लोट टाइप है। तो अब जब मैं इसको ऐसा कर दूं फ्लोट, अभी ये क्या होगा? 10 + 20.5। जब मैं ऐसा लिखता हूँ, ये वाला छोड़ दो, ये नहीं समझो। 10 + 20.5 ऐसा करता हूँ, और यहाँ पे आंसर मुझे क्या आएगा? फ्लोट ही आंसर आने वाला है ऑब्वियसली। क्या आएगा? 30.5। क्योंकि मेरा के जो है के इक्वल टू ए प्लस आई। ठीक है, ये जो मेरा है, तो के इज ऑल्सो फ्लोट टाइप। अब यहाँ पे मैंने कहीं ब्रैकेट ब्रैकेट डालकर कुछ लिखा तो नहीं है, नॉर्मल है। इट्स अ नॉर्मल स्टेटमेंट है ना। इट इज नॉर्मल स्टेटमेंट लाइक दिस 20.5 and answer I am getting is 30.5। ओनली डिफरेंस इज देयर कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे आई है, जो कि एक इंटीजर टाइप का है। ओनली प्रॉब्लम इज दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। तो अगर ये अंदर ही खुद ही से सॉल्व कर लेता है और आंसर सही भी आ जाता है, दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट। दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट। मतलब इन अंदर से ही सॉल्व कर लिया, हमने को करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मुझे खुद से करने की जरूरत पड़ती, मतलब मुझे बताना पड़ता कि भाई ये जो ए है ना, इसको फ्लोट कर दो, तो मुझे यहाँ फ्लोट लिखना पड़ेगा। मैंने ऐसा लिखा, प्लस आई तो पहले से ही फ्लोट है, तो ये फ्लोट प्लस फ्लोट, फिर आंसर भी फ्लोट में आएगा। मतलब इन शॉर्ट ये 10.00 इंटन बन जाएगा। ठीक है। और फिर ये मेरा बनेगा 20.5, एंड 10.0 एंड 20.5 इज 30.5। ठीक है। तो ये मैंने लिखा ऐसा, तो दिस बिकम एक्सप्लिसिट।
और ये वाला लिखा नहीं हूँ, इस वजह से ये बना इम्प्लिसिट। क्लियर है? इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट का डिफरेंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, somebody, इसका स्क्रीनशॉट मुझे ही लेना पड़ेगा यहाँ पे भी। तो ये था टाइप कास्टिंग। और मैं जरा ग्रुप पे भी डाल देता हूँ। ओके, मेरे साथ शेयरिंग ऑफ हुई है ना? ठीक है, वी आर गोइंग टू ब्राउजर नाउ। 15 हो गया है। ओके, गूगल दिख रहा है क्या? गूगल महाराज। ओके, यहाँ पे हमको टाइप करना है टर्बो C3। ठीक है, और एंटर करना है। यह है मेरा डाउनलोड टर्बो C++ फॉर। अभी बहुत सारी वेबसाइट आ रही है, कोई एक लेते हैं, पहली वाली ट्राई करते हैं। स्क्रीन दिख रही है ना आप लोग को कि नहीं दिख रही है? आसिफ, क्या हुआ तुमको, क्यों नहीं दिख रही स्क्रीन? देखो, मैंने इसका लिंक तुम लोग को ग्रुप पे डाला हूँ टर्बो सी का। व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूँ। देखो, अब ये साइट आ गई, पहली साइट है। यहाँ पर डाउनलोड है टर्बो C++ 3.2 फ्रॉम यर। अब ये डाउनलोड पे क्लिक करने का। ठीक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। और डाउनलोडिंग स्टार्ट हो रहा है। मेरा एक जिप फाइल मेरे फोल्डर में आ गई है। तो अब मेरे को लगता है स्क्रीन फिर से चेंज करना पड़ेगा, स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन। ओके, मेरे को जस्ट रिप्लाई करो कि आपको स्क्रीन फिर से दिख रही है क्या। ठीक है, मैं ऑल स्क्रीन करके रखा हूँ। अब मैं, मेरे पास देखो ये टर्बो सी वाला दिख रहा है। मैं शो इन फोल्डर करा, अभी मेरा फोल्डर दिख रहा है आप लोग को? फोल्डर दिख रहा है ना? जस्ट टाइप यस, एफ टाइप करो, एफ, सो दैट आई कैन रिलेट इट टू डिफरेंसेस। ओके, ठीक है। अरे वो ये आ गया मेरे को सॉफ्टवेयर टर्बो C 3.2। इसको एक्सट्रैक्ट करो राइट क्लिक करके। ठीक है, या तो इसको सीधा पहले कॉपी करो, कॉपी करो और सी ड्राइव पे जाओ। कहाँ जाएंगे? सी ड्राइव पे। सी ड्राइव पे जाकर पेस्ट कर दो। और परमिशन मांगेगा, क्योंकि सी ड्राइव पे आपका विंडोज़ का फोल्डर होता है। परमिशन मांगता है, कॉपी पेस्ट होगा। देखो, मेरा सी ड्राइव पे मेरा फोल्डर आ गया। राइट क्लिक कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट टू टर्बो C 3.2 का फोल्डर के नाम से ही एक फोल्डर बनेगा। सिंस मेरे पास ऑलरेडी एक ये नाम का फोल्डर है, तो मेरे को एरर आ रहा है। मतलब एरर नहीं बोलूँगा, वो पूछ रहा है कि भाई क्या करना है।
तो मैं इसको एक नाम बदल देता हूँ, कुछ नाम दे देता हूँ। अभी देखो मेरा कॉपी पेस्ट हो रहा है, ये पूरा मेरे को रिप्लेस कर देगा। आप लोग क्या क्या करना, देखो मेरे ऑलरेडी आ गए, ये मेरे पास टर्बो सी का आ गया। और फिर यहाँ पे जाकर डबल क्लिक मारना है, हो जाएगा। या तो सिंपल सा है, अ, ये टर्बो सी 3.2 पे सेटअप पे एक काम करता हूँ, मैं कोई और फोल्डर पे उसको करता हूँ, मेरे सी ड्राइव पे ऑलरेडी है तो मेरे को इशू कर रहा है। तो मैं आपको पूरा लाइव दिखा देता हूँ ना कैसे होता है। ये कॉपी किया मैंने, कॉपी किया मैंने, ई ड्राइव पे गया, ये मेरा ई ड्राइव है, पेस्ट किया। ठीक है, ट्राई अगेन कर रहा हूँ, क्यों एरर आ रहा है, कैंसिल करते हैं, यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, कंट्रोल सी, ई ड्राइव पे गया, पेस्ट किया, ओपन समवेयर आई थिंक, एक बार फिर से डाउनलोड कर लेते हैं। क्योंकि डाउनलोड होने के बाद ये फिर से ऐसा आया। यहीं पे करके देखता हूँ। ओके, कॉपी हो गया, एक्सट्रैक्ट मेरा प्रॉपरली डाउनलोड फोल्डर पे ही मैंने कर दिया, क्योंकि मेरे सी ड्राइव पे नहीं हो रहा था। इसको फिर यहाँ से क्या करो, इसको कॉपी करो, सी ड्राइव पे जाकर पेस्ट करो। याद रखना इसको सी में ही करना है, क्यों, इसके कहीं और पे नहीं चलेगा। सी में क्यों चलेगा, देखो दिस पीसी पे जाओ, और यहाँ पे को विंडो का लोगो दिख रहा है, ये विंडो का लोगो आना चाहिए। बाकी ड्राइव पे मेरा विंडो का लोगो नहीं है, मेरा सिर्फ कहाँ पे लोगो है, सी ड्राइव पे। वैसे आपका ये विंडो लोगो मतलब क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड कहाँ पे, देखो मेरे केस में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड इनसाइड सी ड्राइव, देयरफॉर आई एम गेटिंग दिस विंडो फोल्डर हियर। विंडो फोल्डर मतलब आपका सी ड्राइव इधर पे। ठीक है, आपका विंडो फोल्डर मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये विंडोज का फोल्डर है मेरा, ये विंडोज का फोल्डर दैट इज इनसाइड सी, दैट इज द रीजन वी नीड टू पुट टर्बो सी सॉफ्टवेयर आल्सो इनसाइड द सेम थिंग। ठीक है, फिलहाल मैं अब उसको मैं वापस नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब मैं पेस्ट करके देखता हूँ जो मेरा है। ठीक है, अभी मेरे दो कॉपी बन जाएगी इधर पे, पुरानी वाली और नई वाली। डाउनलोड पे जाना है, ये मेरा टर्बो सी का डाउनलोड फाइल है। ठीक है, इस पे मैं, देखो ये टर्बो सी का मेरा डाउनलोड फाइल है, इसको राइट क्लिक करेंगे आप, एक्सट्रैक्ट टू टर्बो सी पॉइंट थ्री, फोल्डर का नाम ऑलरेडी सेम नाम का आता है। जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट होगा। एक्सट्रैक्शन के लिए आपको ये लगेगा, विनरार का सॉफ्टवेयर लगेगा, विनरार का सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, विनरार या विनजिप, आप ये इसको, देखिए ये पैक्ड बंडल है, तो इसको एक्सट्रैक्ट करोगे, और जैसे ही एक्सट्रैक्ट करोगे ये फोल्डर बन के आएगा, इसको कॉपी करो, अपने सी ड्राइव पे पेस्ट कर दो। तो अब मेरे सी ड्राइव पे पेस्ट हो गया ये, टर्बो सी थ्री पे गए। ठीक है, अब यहाँ पे जाने के बाद ये मेरा दिख रहा है सेटअप, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके अब सिर्फ नेक्स्ट 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 करने का हो जाएगा। ठीक है, वापस से दिखाऊं क्या, एक बार फिर से बता रहा हूँ, देख लो क्या कर रहा हूँ मैं। डाउनलोड फोल्डर में कॉपी किए, उसको कॉपी किए, राइट क्लिक करके उसको एक्सट्रैक्ट करो। जैसे ही आप,
एक्सट्रैक्ट करो। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको ये आएगा। फिर इसके बाद आपको ये फोल्डर को सीधा यहाँ से कॉपी करो और सी ड्राइव पे पेस्ट कर दो। सी ड्राइव पे पेस्ट कर दो, तो मेरे सी ड्राइव पे पेस्ट हो गया। इसके आगे डबल क्लिक करो और फिर सेटअप पे डबल क्लिक करो। तो सेटअप पे जब डबल क्लिक करोगे तो आपको इंस्टॉलेशन, देखो मेरे को इंस्टॉलेशन आ रहा है। अब ये इंस्टॉल्ड होगा। मेरा सी ड्राइव पे पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। देखो इंस्टॉलेशन हो गया। नेक्स्ट करूँगा। अब मेरे को, मेरे इसमें ऑलरेडी है, इस वजह से मॉडिफाई रिपेयर रिमूव आ रहा है। आपके इसमें ये ऑप्शन नहीं आएगा। आपके इसमें जो भी आएगा तो नेक्स्ट दबा देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट करना, इंस्टॉल करना। अभी पूरा फ्रेश टर्बो सी मेरे इसमें अभी इंस्टॉल हो रहा है। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना इंस्टॉलेशन वाली? इंस्टॉलेशन कंप्लीट फिनिश लिख कर आ रहा है। दिख रहा है क्या? जस्ट टाइप एफ फिनिश वाली वर्ड दिख रहा है तो। हाँ देखो, ये फिनिश आया। फिनिश के बाद जैसे क्लिक करता हूँ मैं, मेरे को एक वेबसाइट भी खुलेगी और मेरा वो सॉफ्टवेयर का आइकन मेरे डेस्कटॉप पे आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ। मेरा डेस्कटॉप पे, ये देखो ये आइकन आया। ये आइकन मेरे को डेस्कटॉप पे जो आया है, इस पर डबल क्लिक करना है। ठीक है, डबल क्लिक करोगे ऐसा ऐसा आएगा। अभी ये जो मैं कर रहा हूँ इस पे, फिर जब मैं स्टार्ट टर्बो सी पे जब क्लिक करता हूँ तो फिर मेरे को ये फुल स्क्रीन मोड बोलता है। मैं फुल स्क्रीन मोड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। फुल स्क्रीन मतलब पूरा का पूरा स्क्रीन घेर लेगा। अगर मैं पूरा स्क्रीन कर लूँगा ना तो शायद मुझे एक्चुअली चैट विंडो दिखाई नहीं देगा, इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ टर्बो सी। ये डॉस बॉक्स के साथ आपको टर्बो सी का सॉफ्टवेयर शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर में शुरू हो गया। अब जब यहाँ जाएंगे, न्यू पे जाना है। देखो पुराना प्रोग्राम मेरा वैसे ही आ रहा है। कंपाइल पे गया, कंपाइल किया, एरर आ रहा है क्या? ठीक है, एरर नहीं है, रन पे जाते हैं। विंडो आर दबाया, रन पे गया, आउटपुट आ गया। ठीक है। सो इस तरीके से आपको टर्बो सी में एक चीज़ का प्रॉब्लम फेस होगा, माउस कभी कभी चलता नहीं है। तो कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है वो। कीबोर्ड का इस्तेमाल करना हमारा प्रायोरिटी होनी चाहिए एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है। इसका लास्ट पार्ट का रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं आप लोग को भेजता हूँ। ठीक है। तो अभी जो पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया हाउ टू इंस्टॉल टर्बो सी, या तो यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियो मिलेगी। आप खुद जाओगे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी। ओके। लास्ट 1 मिनट है, बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, नेक्स्ट लेक्चर में विल कंटिन्यू। प्रोग्राम तो कल कराया था मैंने। ठीक है। एनरोलमेंट नंबर लोगों को पहले ही बोल चुका हूँ टाइप करने के लिए। मेरे बोलने का इंतजार मत किया करो कि एनरोलमेंट नंबर टाइप करना है। जैसे एंटर करे वैसे एनरोलमेंट नंबर टाइप कर दिया था। या आप लोग की हैबिट हो गई है क्या, बोलेंगे तो ही करते हैं? भाई मेरे लेक्चर में मेरा इंतजार नहीं करने का। अभी लास्ट